नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम सिंह बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने के लिए आई हूँ। आप सभी ने सुना होगा 2 दिन पहले की घटना है हाथरस की, जहाँ पर एक बाबा आता है और उसके लिए 2.5 लाख लोग जुड़ते हैं। 2.5 लाख लोगों को जुड़ने के लिए परमिशन किसने दी? क्या प्रशासन ने दी? यदि प्रशासन ने दी तो प्रशासन वहाँ पे क्यों नहीं था? वहाँ पे कुछ एक लोग ही प्रशासन के थे, पुलिस वाले मुश्किल से 10, 20, 50 लोग मुश्किल से थे, क्योंकि 2.5 लाख लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। न उनके वॉशरूम की अच्छी व्यवस्था थी, न उनके पानी की व्यवस्था थी और न ही उनके खाने पीने की व्यवस्था थी। 2.5 लाख लोगों में 80,000 लोगों तक की अच्छे से व्यवस्था नहीं थी। फिर उसके बाद क्या होता है कि बाबा उठ के चला जाता है, बाबा उठ के जाता है और बाबा अपने उपदेश में ये बोलता है कि अगर मेरे चरणों की रज लोगे, अगर मेरे चरणों की धूल लोगे, तो तुम्हारी घर में जो भी समस्याएं होंगी या तुम्हारे घर में जो भी बीमार होंगे, जो भी परेशान होंगे, वो एकदम ठीक हो जाएंगे। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, यदि बाबा इतना ही शक्तिशाली है कि उसके चरणों की रज से सब कुछ ठीक हो सकता है, तो भगवान का तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। भगवान कहाँ है? फिर तो ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर बाबा लोग आकर झूठे उपदेश देकर आप लोगों को बरगला सकते हैं। किसी महान इंसान ने कहा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो धार्मिक चीजों में उलझा दो। इतने भोले भाले लोग हैं कि वो धार्मिक चीजों में उलझकर ही बर्बाद हो जाएंगे। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है कि कौन लोग हैं जो इस तरह की चीजों पे विश्वास करते हैं। और छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं गई, क्योंकि महिलाओं को बहुत अच्छे से बरगलाया जा सकता है। छोटे छोटे बच्चों को लेके महिलाएं गई और वहाँ पर बाबा के चरणों की धूल के लिए वो भागे लेने के लिए, और एक के बाद एक गिरता चला गया और वो जो गिरा वो कभी उठा नहीं। तो बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दुख हुआ है कि जो न्यूज़ में जो दिखाए जा रहे हैं देख भी नहीं सकते किस तरह की बीभत्स घटना हुई है। बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि महिलाओं को आखिर क्या हो जाता है, क्यों नहीं समझती हैं कि कर्म और ईश्वर, आपके अच्छे कर्म ही आपको अच्छी खुशहाली दे सकते हैं। और ईश्वर, अगर आपको प्रार्थना करनी है तो ईश्वर से करो, ईश्वर करेगा, न कि कोई इंसान। इसलिए मेरी सभी से अपील है, खासकर महिलाओं से, कि ऐसे कार्य न करें। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप ऐसी जगह पे जाते हो। मान लिया आस्था है, आस्था ईश्वर से रखिए ना, कर्म अच्छे करिए, सत्मार्ग पर चलिए। आपके अच्छे कर्म ही आपकी जिंदगी में खुशियां लाएंगे। अगर सारे बाबाओं के रज से ही अगर बीमारियां दूर होने लगे तो सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स, उनका तो सब खत्म ही हो जाएगा। अगर बाबाओं के कहने से ही, बाबाओं के बताने से ही, उनकी धूल लेने से ही आप अमीर बन जाएंगे, तो बाबा के और भी परिवार वाले, खानदान वाले, रिश्तेदार, वो अमीर क्यों नहीं होते हैं? बाबा खुद अमीर क्यों नहीं होते हैं? बहुत सारे बाबा देखे हैं, घूमते रहते हैं फक्कड़बाजी में और बताते हैं, लोग उसी में विश्वास, हाथ दिखाते हैं, उसी विश्वास करते हैं। आप अपने कर्म पे विश्वास रखिए और ईश्वर पे विश्वास रखिए, क्योंकि दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब भी ईश्वर रहेगा। क्योंकि विज्ञान ने पूरी ताकत लगा दी, रोबोट बनाए इंसान के रूप में, चांद तक लोग पहुंच गए, लेकिन जन्म देना और मृत्यु देना ये ईश्वर के हाथ में, ये इंसान नहीं कर सकता है। तो भगवान की पूजा